दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास Realme का GT6 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके Realme मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि Realme का फोन आपका बिल्कुल मक्खन की तरह लैगफ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगी। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप या मेलवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा अगर 1 दिन था तो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बैटरी बैकअप आपका 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले खतरनाक सेटिंग की तरफ, जो आपके मोबाइल के प्राइवेसी में बिल्कुल 4 चांद लगा देगा। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा आपके मोबाइल के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल को जब भी जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं। एग्जांपल के लिए आप ऑफिस में, आप वॉशरूम जा रहे हैं, या फिर आप घर में आप लॉक करके कहीं भी गए हैं और आप निश्चिंत है कि आपका मोबाइल लॉक्ड है, कोई क्या ही कर सकता है। मगर ये क्या कि जब कोई भी आपका कुलीग आता है या फिर आपके कोई फैमिली फ्रेंड आते हैं, वो डबल टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन आ जाता है। ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं ये कि आपके क्विक टॉगल को एक्सेस कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो पर्सनल हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं, और देखिए ऑन हो भी जाता है। तो आपके लॉक स्क्रीन से आपका पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन हो गया, और किसी को 5G डेटा फ्री मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, कोई भी उसको चुराना चाहेगा। मगर आपके एब्सेंस में ये हो रहा है, आपके प्रेजेंस में ये नहीं हो रहा है। आप जानते भी नहीं है कि आपके लॉक्ड मोबाइल से कोई क्या क्या छिड़कानी कर सकता है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। आपको फटाक से अपने मोबाइल के अंदर जाना है इस तरह से, और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सेटिंग्स मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाता है यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस बार, और यहाँ पहला काम तो ये करना है कि हाइड नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, इसको आपको इनेबल कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन डिटेल्स आपके लॉक स्क्रीन पे कोई भी देख ना सके। और वेक स्क्रीन में नोटिफिकेशन रिसीव, इसको आपको डिसेबल कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आए तो स्क्रीन वेकअप नहीं हो और कोई भी ताक झाँक करके आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को देख ना सके। इसके बाद इसमें नीचे आपको मोर सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। और इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसको जरूर से आप इनेबल कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए गलती से आप उड़ा दे तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप में कोई भी आपका मैसेज डिलीट कर देता है तो वहां तो डिलीटेड दिखाएगा, मगर यहाँ पर आपको सारा मैसेज दिखाएगा। तो आपके दोस्त बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो डिलीट कर देता है मैसेज व्हाट्सएप में, फिर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। डबल टैप करके अगेन आप जाएंगे अपने वॉशरूम में या फिर अपने ऑफिस में, घर में, कहीं भी। आपका दोस्त या आपका कुलीग या आपका फैमिली फ्रेंड फिर से आएगा, वो क्या करेगा कि डबल टैप करेगा तो देखेगा कि ये क्या लॉक स्क्रीन तो आ गया, मगर ऊपर नीचे स्वाइप करेगा कि फिर से डेटा ऑन करने के लिए आपका हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, और ये देखेगा कि अरे ये क्या, ये तो कर ही नहीं पा रहा है। कल तक तो ये आपका 5G डेटा फ्री में यूज कर रहा था, मगर अब ये कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, ये आपसे पूछेगा कि भाई तुमने क्या कर दिया। जरूर उसको बताइएगा दोस्तों कि आपने मैजिकल टेक गुरु को सब्सक्राइब कर लिया है, और ऐसे ऐसे मजेदार ट्रिक्स आप उनसे सीखते रहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज तो ये है कि GT मोड ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये GT मोबाइल है आपका। मगर उससे भी कमाल का चीज आपको यहाँ पर बैटरी हेल्थ के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी आपका 100% है। ब्रांड न्यू फोन है दोस्तों तो 100% तो होना ही चाहिए। अगर आपको ये 99% दिखता है तो फेक के मारिए जहां से आपने मोबाइल लिया है, क्योंकि अगर आपका ब्रांड न्यू फोन है तो ये 100% होना ही चाहिए, कंपलसरी है। इसके नीचे आप देखते हैं आपको स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आपका जो बैटरी का एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाता है। इंटेलिजेंट सर्विसेज जो है वो आपके चार्जिंग पैटर्न को लर्न करता है और एडजस्ट करता है चार्जिंग पैटर्न को। बस इसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। मगर जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, स्टॉप चार्जिंग एट 80%, क्योंकि आपको रात में आदत होता है बैटरी चार्ज करने का दोस्तों। इसमें 120 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। फटाक से तो ये चार्ज कर देता है आपके मोबाइल को 20 से 25 मिनट में। तो फिर आप ये क्यों करना चाहेंगे? रात में अगर आप 20 मिनट में चार्ज कर ले तो सुबह में आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो इसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आप इनेबल कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग रात भर बैटरी चार्ज करते हैं तो उससे बैटरी का लाइफ भी खराब होता है, बैटरी एजिंग का भी इंपैक्ट होता है, और आपका मोबाइल भी अच्छा काम नहीं करता है। तो हमेशा इसको इनेबल करके रखिए ताकि 80% बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद हो जाए, आपका मोबाइल में ओवर चार्जिंग ना हो, मोबाइल झूठ मूठ का गर्म ना हो। और हाँ, अगर आप अपने मोबाइल को GT मोड में यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिसोर्स मिलेगा गेमिंग के लिए। तो जब भी आप गेमिंग करें तो आप हमेशा कोशिश करें कि GT मोड हमेशा आप अपना ऑन कर लें, ताकि बिल्कुल रॉकेट की तरह स्पीड आपके मोबाइल को मिले और गेमिंग आपका बिल्कुल लैग फ्री हो और एक्सपीरियंस बड़ा शानदार हो। क्योंकि बेसिकली ये फोन जो है गेमिंग के लिए ही दोस्तों, परफॉर्मेंस के लिए ही है। अब दोस्तों Realme ने एक बहुत ही बढ़िया अच्छा काम किया है। अगर आप इसके ऐप स्क्रीन में जाते हैं तो आप देखते हैं हॉट गेम्स और हॉट ऐप्स जो है वो ऑटोमेटिकली हटा दिया है। आपको यहाँ पर हटाने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, एक चीज है कि आप ऐप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको भर के ब्लोटवेयर देखने को मिल सकता है। मगर वन टाइम एक्टिविटी है, आप जरूर कीजिएगा। आप अपने ऐप मार्केट में जाइएगा और यहाँ पर जनरल में जाइएगा, यहाँ पर सेटिंग्स में जाइएगा तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर
एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी सेटिंग्स का, इसमें जाइएगा और एड्स एंड रिकमेंडेशन में जाकर ये पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग को जरूर से डिसेबल कर दीजिए, ताकि आपको जितना भी एड इसमें मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप इस टर्न ऑफ कर देते हैं फीचर को तो एड जो है रिसीव करते हैं वो लेस रिलेवेंट हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि अगर लेस रिलेवेंट एड आपको मिलेगा तो आप उसको देखेंगे नहीं, तो एडवर्टाइजर एक दिन परेशान होकर थक जाएगा और आपको एड देना ही बंद कर देगा, क्योंकि आप उसको देखते ही नहीं है। तो कल तक एडवर्टाइजर आपके मजे ले रहा था, अब आप एडवर्टाइजर के मजे ले सकते हैं इस ऑप्शन को डिसेबल करके और एड को बिल्कुल ना बोल के। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम सर्विसेज का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है आपका बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अब दोस्तों अगेन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एनहांस इंटेलिजेंस सर्विसेज का मतलब क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कोई भी डेटा भेजता है अपने सर्वर पे या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन भेजता है जो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ऐप यूसेज स्टैटिस्टिक्स को देख रहा है तो ऑब्वियसली देखेगा तो नहीं दोस्तों, ये उसको लेगा भी और लेके भेजेगा भी। और कोई भी डेटा आपके मोबाइल में आपके जानकारी के बिना जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, नहीं होना चाहिए। फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। आपके मोबाइल का डेटा आपकी जानकारी के बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ये पहला थंब रूल है आपके मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए, आपके डेटा सिक्योरिटी के लिए और आपके प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट रखने के लिए। मैंने कहा था दोस्तों कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकेगा। इसके बाद आपको वीडीसी सर्विस देखने को मिलता है जो बोलता है कैपेबिलिटी है ये नियर बाई डिवाइसेस को कन्वर्ट करने का वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज में। फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि जब आप नियर बाई डिवाइसेज यूज कीजिएगा तब आप इसको यूज कीजिए, वरना इसको हमेशा 24/7 ऑन रखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका बैटरी चूसता रहता है, मोबाइल को गर्म करते रहता है, जो आपको नहीं करना है। जब भी आप नियर बाई डिवाइसेज के यूज कीजिए इसको इनेबल कर लीजिए, यूज करने के बाद इसको डिसेबल कर दीजिए। जैसे उसको इनेबल कर रहे हैं इसको कीजिए, उसको डिसेबल कीजिए तो इसको भी डिसेबल कर लीजिए। इसके बाद आपको लगता है कि आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, तो आप क्या करते हैं कि पावर बटन को दबा के रखते हैं और देखते हैं कि पावर मेन्यू तो नहीं आ रहा है, मगर कुछ ऐसा अजीब सा आ रहा है जो आपको लगता है कि ये क्या हो गया। फिर आपको अजीब लगता है कि ये सेटिंग को भी आपको चेंज करना है, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप पावर बटन में देखेंगे कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर है उसको हटाकर आपको पावर मेन्यू कर देना है। और चमत्कार तो होना ही है दोस्तों, अब आप पावर बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पावर मेन्यू ही आता है, यानी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक प्राइवेसी का बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। आप देखेंगे कि आपका मोबाइल आप लॉक करके जाते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप घर में आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी दोस्त आपका शरारत करने का सोचता है, वो क्या सोचता है कि अगर लॉक है स्क्रीन तो पावर ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको दिखाने के लिए। और आप देखते हैं कि अरे ये क्या पावर ऑफ हो सकता है, और वो बार बार आपका पावर ऑफ कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है, और आपको लगता है आपका मोबाइल तो खराब हो चुका है, बार बार ये पावर ऑफ हो जाता है, बार बार रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसको अगर बंद करना हो, यानी कि पावर ऑफ कोई भी ना कर सके आपका लॉक स्क्रीन में भी, तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को, इसमें जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी का, और इसमें आप देखेंगे रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। ऑब्वियसली ये आपसे पूछेगा पासवर्ड, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि आप ही इस मोबाइल को ओनर हैं, और जैसे ही आप ऐसा दे देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाता है। तो अब अगेन क्या होगा कि मोबाइल होगा आपका लॉक, और आप अगेन जाएंगे कहीं वॉशरूम, ऑफिस में या घर में कहीं रहेंगे, आपका फिर वही शरारती दोस्त आएगा, सोचेगा कि जल्दी से पावर ऑफ कर देते हैं और आपका बेवकूफ बनाते हैं। कोशिश तो वो करेगा, क्या करेगा, वो पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, मगर ये मांग लेगा पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए और वो दे नहीं पाएगा, और इस बार आपका पावर ऑफ नहीं होगा आप मोबाइल। और अब तक वो आपका मजा ले रहा था, अब आप उसके मजे ले सकते हैं। ये आकर बोल कर कि भैया पावर ऑफ किए कि नहीं किए, फिर वो बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा सेटिंग कैसे जान लेते हो। तो बताना मत भूलिएगा कि आप मैचगेट टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, उसको भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि वो भी अपने मोबाइल का प्रो यूजर बन जाए, और ये गारंटीड है। अब मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ही आप देखेंगे ऊपर में ऐप कंटेंट है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट टू द सिस्टम। अब देखिए ये कितना खतरनाक है, एप्स को ये अलाउ किया हुआ है कि वो कंटेंट भेज सकता है सिस्टम को, जो बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि क्या कंटेंट जा रहा है, किस तरह का कंटेंट जा रहा है, और क्या आप जानते थे कि आपके मोबाइल से कोई कंटेंट जा भी रहा है, और वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कंसेंट दिया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। फटाक से इसको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपके जानकारी के बिना कोई भी कंटेंट आपके मोबाइल से बाहर नहीं जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, अगेन ये ऑन होगा। देखिए दोस्तों इंप्रूव करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो इंप्रूव करना चाहते हैं किस कॉस्ट पे, तो आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट के, आपके मोबाइल के प्राइवेसी पे कॉस्ट पे, जो आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। उनको इंप्रूव करना है तो वो अपने कॉस्ट पे करे, आपके मोबाइल के कॉस्ट पे नहीं करना है। फटाक से डिसेबल कर देना है, क्योंकि अगेन ये क्या कर रहा है, देखिए सेंड कर रहा है डायग्नोस्टिक को, डिवाइस को, ऐप से डेटा को बहुत जगह, जो आप नहीं जानते हैं कहां जा रहा है, किस तरह का डेटा जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए दोस्तों मैं सीधी सी बात ही जानता हूं, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज, आपके प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज। मुझे तो नहीं मिलते हैं इसलिए मैं तो नहीं करूंगा और किसी को सलाह भी नहीं दूंगा करने का। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो देखेंगे पेमेंट प्रोटेक्शन भी। अब दोस्तों आपके पेमेंट का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, तो ये ऐप कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं करने देना है, क्योंकि हर मोबाइल में जो भी पेमेंट ऐप होता है उसका अपना प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। तो फटाक से सबसे पहले तो आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसको जानना ही नहीं है कि आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, कौन सा गेटवे यूज कर रहे हैं, इसको मॉनिटर नहीं करने देना है, क्योंकि
ये आपका मॉनिटर क्या क्या कर रहा है आपको पता नहीं, और आपको तो पता भी नहीं था कि आपका पेमेंट मॉनिटर हो रहा है इस तरह से। बहुत रिस्की चीज है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा कि आपका प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, कोई भी परिंदा पड़ नहीं मार सके। बाकी आप खुद समझदार हैं समझने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसी में आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप पिनिंग भी मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। और लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग भी आप देखेंगे आपको इनेबल कर लेना है अगर ये डिसेबल है तो। अब इसका फायदा क्या है, तो आप अपना मोबाइल देते हैं किसी दोस्त को, सपोज कीजिए फोटो देखने के लिए, और आपका दोस्त निकलता है शाना, वो फोटो तो देखता है मगर साथ में वो आपका व्हाट्सएप भी देख लेता है, वो साथ में आपका बैंकिंग एप्लीकेशन भी देखने की कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं है, और आपको लगता है झटका कि विश्वास का तो जमाना ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली मूव करना है, आपको उस ऐप को पिन कर देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देते हैं उसको क्रोम, और आप चाहते हैं कि वो क्रोम में ही रहे, क्रोम से बाहर ना निकले, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 3 लाइंस का रेडियस है इसमें जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स का मेनू इसमें जाएंगे और पिन ऑप्शन पे जाएंगे और पिन कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। ऐप पिन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका दोस्त तो है शाना, उसको लगेगा कि होम बटन पे जाते हैं और जल्दी से उसका फोटो देख लेते हैं, देखेंगे बोलेगा ये अनपिन करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने पिन किया हुआ है। उसको लगेगा हो सकता है कुछ ग्लिच होगा, तो वो रिसेंट्स में जाकर चेक करेगा, देखेगा कुछ नहीं हो रहा है, बैक जाएगा देखेगा कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो सोचेगा कि अरे मैं क्रोम से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। तो अगेन वो बोलेगा कि भाई बहुत समझदार हो गए हो, कल तक तो मैं तुम्हारे मोबाइल में कुछ भी देख सकता था, आज नहीं देख पा रहा हूँ। तो जरूर उसको फिर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, आप प्रो यूजर हैं अपने रियलमी मोबाइल के, और अगर वो भी होना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है, बस सब्सक्राइब कर लेना है हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को, फिर वो फोन दे देगा आपको। तो आप स्मार्टली क्या करेंगे कि ये रिसेंट्स और बैक को एक साथ दबाएंगे और देखेंगे ये हो जाता है अनलॉक, बस आपके फिंगरप्रिंट से या फिर आपके फेस से। अब आप अगर होम में जाना चाहें होम में भी जा सकते हैं, रिसेंट में जाना रिसेंट जा सकते हैं, उड़ाना चाहें उड़ा भी सकते हैं। अब वापस से आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप कौन चाहता है दोस्तों अपने मोबाइल में एड्स देखना? मैं तो नहीं चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप भी नहीं चाहते हैं, मगर आपने क्या किया हुआ है देखिए, इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स, आपको फटाक से पहले तो डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपको क्यों इनेबल करना है डिबग लॉगिंग एड्स के लिए। और वो क्या कर रहा है देखिए, इंस्ट्रक्ट एप्स टू राइट एड्स डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। अब अगेन आप क्या कर रहे हैं, डिबगिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भेज रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है पता नहीं, कितना लेवल तक इन्फॉर्मेशन है पता नहीं, मगर आपने ऑन किया हुआ है तो वो भेज रहा है। प्रो यूजर बनना है दोस्तों, आपको फटाक से इसको डिसेबल करना है और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी भी कर देना है। जब एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं रहेगा तो आपको ऐड कहां से मिलेगा, और आपको मोबाइल में ऐड लेना भी नहीं है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का, जो हमेशा इनेबल होता है, क्यों होता है पता नहीं, पहले तो डिसेबल कीजिए, इसलिए क्योंकि पासवर्ड आपको क्यों दिखाना है टाइप करते वक्त किसी को भी, अगर वो देखेगा तभी तो गेस करेगा ना कि हाँ ए है बी है सी है एक्स है वाई है जेड है। जब पासवर्ड दिखेगा नहीं तो वो गेस क्या करेगा, और वो गेस नहीं करेगा तो आपका पासवर्ड कभी लीक भी नहीं होगा, यानी प्राइवेसी पे बिल्कुल आपको इंटैक्ट रहेगा। फिर इसमें आप नीचे आएंगे तो एक्टिविटी कंट्रोल है, अगेन खतरनाक फीचर है दोस्तों। देखिए लोड करने में कितना समय लग रहा है, यानी कितना डेटा है और कितना खतरनाक डेटा है जो इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। आप देखते हैं वेब एंड एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि वो आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को अगेन भेजते रहता है सर्वर पे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन है, सर्चेज है वगैरह वगैरह, आपको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहले तो टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑफ करने के लिए बोलेगा एक स्टेप में टर्न ऑफ करना है, बिल्कुल एक स्टेप में ही करना है, गॉट इट कर देना है, और आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑफ हो चुका है। तो आपका कोई भी एक्टिविटी क्यों लगातार रोज सेव करते रहे अपने सर्वर पर 24/7। देखिए एकदम सीधी सी बात, यानी 24/7 अगर कोई भी काम आपके मोबाइल में हो रहा है तो वो आपको बैटरी चूस रहा है, आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है। और आपका शिकायत क्या रहता है कि यार मोबाइल गर्म होते रहता है, बैटरी चूसाते रहता है, ऐसा कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि 24/7 आपने ही परमिशन दिया हुआ है। अब देखिए आपने लोकेशन हिस्ट्री का परमिशन दिया हुआ है, अब लोकेशन बार बार सेव हो रहा है। अब भला लोकेशन आपको बार बार क्यों सेव करवाना है? आप 12 महीने में 10 महीने जो है घर पे रहते हैं, नेटिव में रहते हैं, 2 महीने घूमते हैं, उस समय इनेबल कर लीजिए ताकि लोकेशन हिस्ट्री रहे, आप आगे आके देख सके फ्यूचर में कि आप कहाँ कहाँ घूमते थे। मगर 10 महीना तक ले आपका जो बैटरी चूस रहा है वो आपको क्यों करने देना है? टर्न ऑफ कर देना है एक स्टेप में, फटाक से गॉट इट कर देना है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पर्सनलाइज एड्स जो अगेन ऑन होगा, इसको भी आपको सबसे पहले टर्न ऑफ करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, पर्सनलाइज एड्स ऑन होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है, और टर्न ऑफ जैसे ही होगा तो ये बोलेगा कि गॉट इट हो चुका है। अब आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पर्सनलाइज एड जो है वो टर्न ऑफ हो चुका है। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि अगर पर्सनलाइज एड जो है ऑफ हो चुका है तो आपको एड जो है कम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कितना एड आपको मिलता था वो डिसाइड कौन करता है, तो आपका पब्लिशर करता है, क्योंकि वो आपको एड भेजता है। क्यों एड भेजता है? क्योंकि आपने पर्सनलाइज एड्स को इनेबल किया होता है, उसको पता है कि आपका क्या क्या चॉइसेस है, आपका क्या क्या हॉबीज है। तो दोस्तों कल तक वो आपके मजे ले रहा था आपको एड भेज के, आज इसको ऑफ कर दीजिए, अब आप उसके मजे ले सकते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पर्सनलाइज चॉइस क्या है, आपका रिक्वेस्ट क्या है। तो इस तरह से आप अनवांटेड एड से छुटकारा पा लेंगे अपने रियलमी डिवाइस में। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो ये हिडन फीचर तो नहीं है दोस्तों, मगर हाँ कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग्स हैं जो जरूर से आपको यूज करना चाहिए ताकि आपका बैटरी बिल्कुल भी ना चुसाए, मोबाइल बिल्कुल भी ना गर्म हो और मोबाइल का परफॉर्मेंस बिल्कुल टाइट रहे, रॉकेट की तरह भागे। तो आपको सेटिंग्स के डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है, और पहला चीज तो यही करना है कि डार्क मोड आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है ताकि आपका बैटरी बहुत बचे और आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस सही रहे, क्योंकि डार्क मोड में बिल्कुल
बैटरी जो है कम से कम यूज होता है और ज्यादा से ज्यादा आपको बैटरी लाइफ मिलता है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो लाइट मोड ही रखूंगा दोस्तों, मगर आपको डार्क मोड रखना चाहिए, जब भी आप रख सकते हैं। इसके बाद ऑटो ब्राइटनेस अगर आप हमेशा इनेबल करके रखते हैं तो बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंसर होता है ऑटो ब्राइटनेस का, जो हमेशा 24/7 बुक करते रहता है और आपके ब्राइटनेस को कंट्रोल करते रहता है। अब घर के अंदर दोस्तों आपको ऑटो ब्राइटनेस को हमेशा करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाते हैं, हालांकि इसमें तो 6000 निट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, बिग बाहर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इनकेस आपको लगता है दिक्कत हो रहा है तो आप बाहर जाइए तो ऑन कर लीजिए आउटडोर कंडीशंस में। इंडोर जो कि आप मैक्सिमम घर में रहते हैं तो आपको इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है, और बैटरी एक्स्ट्रा जो है यूज हो रहा है उसको आप बंद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिस्टम कलर मोड है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये विविड होगा, जो कि चटक कलर देता है, सैचुरेटेड कलर देता है, बैटरी भी खाता है। आप चाहे तो नेचुरल कर सकते हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल कलर आपको मिले और बैटरी ज्यादा ना खाए। हालांकि नया फोन है दोस्तों तो थोड़ा बहुत बैटरी आप इसको खाने दे सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा खा रहा है तो आप इसको नेचुरल कर लीजिए, और वापस बैक आके आप देखेंगे कि नेचर टोन जो है डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप इनेबल भी कर लीजिएगा तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं होता है, लेकिन हाँ ये चूंकि इनेबल रहता है, नेचर टोन डिस्प्ले देता है, तो आपको बैटरी थोड़ा ज्यादा खाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ब्राइट HDR वीडियो मोड अगेन आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। अब दोस्तों आप जब वीडियो देखते हैं तब आप इसको इनेबल कीजिए, क्योंकि वीडियो में ये आपको वीडियो के स्क्रीन ब्राइटनेस को बढ़ा देता है ताकि ये ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन हाँ वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो बाय डिफॉल्ट इसको इनेबल है, आप डिसेबल करके देखिए। जब वीडियो देखे, जो कि आप नॉर्मली वीकेंड में ही देखते हैं, मैं जानता हूँ बिंज वॉचिंग जो है वो वीडियो लोग वीकेंड में ही करते हैं, तो बस इसको इनेबल कर लीजिए और जब आप देख लीजिए तो डिसेबल कर दीजिए। सारा वीक क्यों आपका बैटरी जो है झूठ मूठ का इसमें चुसाता रहे, जबकि आप ब्राइट HDR वीडियो देखते ही नहीं है, क्योंकि आप वीडियो ही नहीं देखते हैं वीकडेज में। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशन है जो बाय डिफॉल्ट जो है हाई पे ही होता है, इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये बैटरी बहुत ज्यादा खाता है। लॉन्गर बैटरी लाइफ के लिए आपको स्टैंडर्ड रखना है फुल HD। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेप्टिव डिटेल्स एनहांसमेंट, इसको भी आपको डिसेबल कर रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है रिकॉग्नाइज करता है सीन को, और ये वीडियो और रीडर ऐप को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है, जो आपको नहीं करने देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो। लेकिन हाँ आपका बैटरी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बैटरी बचेगा वो अलग। इसके बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप देखेंगे अगर आप ऑटो रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा, बैटरी कम बचेगा और ऑटोमेटिकली 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो वेरी करेगा। मगर अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो आप देखेंगे आपको 3 ही ऑप्शन मिलता है, ऑटो, स्टैंडर्ड, हाई। मगर जैसे ही आप हाई पे करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई पे रखते हैं, क्योंकि नया फोन है, आप चाहते हैं मक्खन की तरह आपका मोबाइल काम करे, तो आप हाई पे रख सकते हैं, मगर आप जरूर देखिए कि आपका जो ऐप्स है वो हाई पर है कि नहीं है। एग्जांपल के लिए कैलेंडर को 120 हर्ट्ज क्यों चाहिए दोस्तों, ऑब्वियसली 60 हर्ट्ज में भी काम हो सकता है। तो यहाँ पर आप ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट को कर सकते हैं ताकि आप बैटरी बचा सके। इनफैक्ट कैलकुलेटर भी आप देखिए 90 हर्ट्ज की जरूरत नहीं, 60 हर्ट्ज पे ही हो जाएगा। मगर हाँ कोई गेमिंग ऐप है उसको 120 हर्ट्ज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ऐप है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की जरूरत है, तो यहाँ पर मैनुअली आप इनेबल कर सकते हैं, जो कि ऑटो में आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं ऐसे खतरनाक सेटिंग की तरफ जो पूरा ही कहने की आप नहीं जानते हैं। आप अपने वाईफाई में जाएंगे, इसके बाद वाईफाई असिस्टेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई का ऑप्शन है, मगर आपने इनेबल ही नहीं किया हुआ है। अब बेस्ट वाईफाई में ऑटो कनेक्ट हो रहा है तो आपको क्या नुकसान है, आपको फायदा ही है, आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिलेगा, बेस्ट डेटा स्पीड मिलेगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाईफाई नेटवर्क जो है नहीं काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप स्विच करना चाहेंगे मोबाइल नेटवर्क में, ताकि आप कभी भी डेटा लॉस में ना रहे और आपका मोबाइल कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो, जिससे आप कोई भी डेटा को मिस ना करें। इसके बाद आपके रियलमी मोबाइल में कमाल का ऑप्शन मिलता है डुअल चैनल नेटवर्क इंस्टॉलेशन का, जो आपका ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, आप उसको ऑन नहीं करते हैं। जरूर ऑन कीजिए ताकि वाईफाई मोबाइल डेटा एक साथ हो, ताकि आपको बेस्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस मिले, फास्टेस्ट आपको डेटा स्पीड मिले। बाकी अगेन आप खुद ही समझदार हैं, इन सबको कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में बिल्कुल चेंजेस आ जाएगा और बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट होगा आपका मोबाइल। उसके बाद आप पीछे आएंगे, वाईफाई में 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आप मोड सेटिंग्स में जाएंगे और देख सकते हैं वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो जरूर आपको देखना है, क्योंकि बैंडविड्थ लेवल हमेशा देखना चाहते हैं कितना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है, ताकि आप जाने कि आपका वाईफाई का बैंडविड्थ लेवल क्या है, स्पीड क्या है। वाईफाई वर्जन भी जानने में कोई बुराई नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके वाईफाई का ताकत कितना सॉलिड है, या जो भी वाईफाई से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका क्या ताकत है। बैक जाएंगे तो वाईफाई डेटा यूसेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मंथ में आपने कितना डेटा यूज किया है। और मोबाइल डेटा यूसेज देखना है तो ऊपर नीचे स्वाइप कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा का यूसेज यहाँ दिख रहा है। अभी सिम मैंने नहीं लगाया है, नया फोन है दोस्तों, लेकिन अगर आप सिम लगाएंगे, मोबाइल डेटा यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मोबाइल डेटा आपने कितना यूज किया है। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा सेटिंग दिखाऊंगा दोस्तों कि आपके पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगा, आपका होश उड़ जाएगा कि ऐसा भी आपके मोबाइल में हो रहा था। और आप इसीलिए कंप्लेन करते हैं कि आपके मोबाइल का बैटरी जो है चुसाते रहता है, मोबाइल गर्म होता रहता है और आपको पता नहीं चलता है क्यों। एग्जाम्पल को देखिए, अभी देखिए कोई भी ऐप यहाँ पर रन नहीं कर रहा है तो इसको आप यहाँ से उड़ा दीजिए। इसके बाद आप रीसेंट्स में जाते हैं, इसको भी उड़ा दीजिए। अब देखिए रीसेंट्स में भी कोई ऐप नहीं है, ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन में भी कोई ऐप नहीं है। मगर जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो आप देखते हैं कि ये 3 लाइंस में जो है ब्लू डॉट है, यहाँ आप आते हैं तो देखते हैं एक्टिव ऐप है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि एक्टिव ऐप का मतलब क्या है, कि ये ऐप जो है बैकग्राउंड में रन कर रहा है, यानी फोरग्राउंड में नहीं रन कर रहा है। आपको जानकारी के बिना ये
बैकग्राउंड में रन कर रहा है, और जो भी ऐप बैकग्राउंड में रन करता है आपकी जानकारी के बिना रन करता है, तो वो आपके मोबाइल का बैटरी 100% चूसेगा, आपके मोबाइल को 100% गर्म करेगा। इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। जब भी आप 3 डॉट्स में देखें यहाँ पर एक्टिव ऐप्स है, 1 है, 2 है, 3 है, फटाक से उसमें जाइए और उसको फोर्सफुली स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ जाएंगे तो 3 डॉट्स के मेनू में एक्टिव ऐप गायब हो जाएगा, यानी कि अब आपका मोबाइल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, बैटरी बिल्कुल भी नहीं चूसाएगा, और आपको बिल्कुल कंप्लेन नहीं होगा कि आपका मोबाइल क्यों गर्म होता रहता था, आपका बैटरी क्यों चूसाता रहता था, आपको दिन में 2 बार 3 बार क्यों चार्ज करना पड़ता था। अब नहीं करना पड़ेगा। तो अगेन ये इसलिए नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, और अभी तक आपको लग रहा हो कि ये वीडियो कमाल का है, आपको अच्छा लग रहा है, फायदेमंद लग रहा है, तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ, और फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है दोस्तों, हमेशा करते रहना चाहिए। और 1 लाख का मैजिकल टेक गुरु फैमिली को बिल्कुल बना दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी 80,000 सब्सक्राइबर पे हैं दोस्तों, बस 20,000 सब्सक्राइबर के दरकार है, और मैजिकल टेक गुरु फैमिली 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए बिल्कुल बेकरार है। अब नेक्स्ट रीजन सेटिंग के लिए ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, कनेक्शन शेयरिंग में जाना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन है जो अगेन 24/7 ऑन रहता है। लीजिए अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि जो भी 24/7 रहेगा वो बैटरी चुसता रहेगा, मोबाइल को गर्म करता रहेगा। आपको इसको भी फटाक से डिसेबल कर देना, और जैसे ही इसमें भी बैक आएंगे तो आप अगेन देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे क्विक कनेक्ट का, जो इनेबल होता है अगेन 24/7। अब दोस्तों क्विकली डिस्कवर कनेक्ट करना है तो आपको 24/7 क्यों करना है? जब करना है ऑन कर लीजिए, जब नहीं करना है ऑफ रखिए, इससे आपका बैटरी तो बचता रहेगा कम से कम। अब एक और चीज है जो 24/7 आप ऑन रखते हैं, पता नहीं क्यों आपका बैटरी जो है चुसाता रहता है और आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। लोकेशन भी देखिए हमेशा ऑन रहता है किसी किसी का, किसी को आदत होता है ऑन रखने का। अब दोस्तों अगर लोकेशन का कोई चीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप मैप यूज कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी यूज कर रहे हैं, उबर ओला यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोकेशन सर्विसेज ऑन रहेगा ताकि वो आपके घर आ सके। मगर जब आप नहीं यूज कर रहे हैं 24 घंटा में 20 घंटा, तो 20 घंटा क्यों ये ऑन रहता है? अननेसेसरी आपका बैटरी चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। और सोने पे सुबह क्या है कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग में भी आप जाइएगा तो ये दोनों भी 24/7 इनेबल रहेगा। अब बताइए दोस्तों, आप खुद ही इतना लापरवाही का काम कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि बैटरी चुसाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। दोनों को फटाक से डिसेबल कर देना है और बैक आके लोकेशन को भी डिसेबल कर देना है, और ऐसा करते ही आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह लाइट पे चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि जब आप अननेसेसरली इन सारी चीजों को डिसेबल कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल पे तो परफॉर्मेंस पर असर होगा ही ना दोस्तों, वो बढ़िया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको एक ऐसा सेटिंग दिखाएंगे दोस्तों जो आप फिर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ऐसा ऐसा चीज भी आपके मोबाइल में है, इतना छुपा के रखा हुआ है, इसको आप यहाँ सर्च कर ही नहीं सकते हैं। सेटिंग्स में आप खोजते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सर्च ही करना पड़ेगा, जिसमें नाम है इसका हे टैप। तो आप देख सकते हैं हे टैप क्लाउड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा खोजना ही होगा टाइप करके। और जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आप देखेंगे बैकअप में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लाउड बैकअप का, जिसको आपको फटाक से डिसेबल कर देना है, क्योंकि हमेशा आपको क्यों बैकअप में रहना है। अगर आपका मोबाइल बैकअप मोड में रहेगा तो ऑब्वियसली 24/7 कभी भी बैकअप लेना चाहेगा और मोबाइल के रिसोर्सेज को ही यूज करेगा, मोबाइल को गर्म ही करेगा। अगर आपको वाकई जरूरत है तो आपको उसको मैनुअली कर लीजिए, वैसे ये मई में ऑटोमेटिकली जो है शट डाउन होने वाला है दोस्तों हे टैप क्लाउड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज करता था, बैटरी को खाता था, तो रियलमी ने इसको बंद ही करने का फैसला ले लिया है। मगर जो भी 1 महीना का टाइम है उस समय तक कम से कम अपने मोबाइल को तो बचाइएगा, बैटरी को तो बचाइएगा, तो इसको फटाक से बैकअप को टर्न ऑफ कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं एक और छुपे हुए सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम सर्विसेज है जो अगेन ऑन है, और ये आपको झांसा क्या दे रहा है दोस्तों कि एनहांस कर रहा है इंटेलिजेंट सर्विसेज को, ब्ला 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 ब्ला, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। लर्न फन देवानंद इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं है दोस्तों आपको, क्योंकि ये अगेन देखिए लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और क्या क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा है आपको पता ही नहीं है। और भेज क्यों रहा है? क्योंकि आपने ऑन किया हुआ है, तो लापरवाही आपकी तो है ही, मगर इस लापरवाही को आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करेंगे इसको ऑफ करके। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपका बर्थ राइट है कि आप अपना डेटा कहीं भी नहीं भेजेंगे अपने मोबाइल में बिना आपकी जानकारी के। और एडिशनल सेटिंग्स में एक कमाल का फीचर आपको मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का। दोस्तों क्या होता है कि रात में आप सोते हैं, और बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि रात में सोते हैं बैटरी 5% 10% ड्रेन हो जाता है, और उनको आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, रात में क्या मोबाइल करता है जो बैटरी ड्रेन हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रात में सोते हैं कितना बजे? 11 बजे 12 बजे। देखिए यहाँ पर आपको 11-12 बजे जो भी है इनेबल कर लीजिए। और नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ वीकडे में करना, सैटरडे संडे को थोड़ा मोबाइल को भी मस्ती का मौका देते हैं, फिनिश कर देंगे, तो रात में आप सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा 11 बजे। अब अगले दिन आप उठते हैं कितने बजे? 6 बजे 7 बजे, जब भी उठते हैं यहाँ पर इनेबल कर लीजिए, वीकडे में ही कर लीजिए। तो अब आप रात में सोते हैं 11 बजे, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, आप उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल उठेगा 7 बजे। तो इससे आपका बिल्कुल 0% बैटरी ड्रेन होगा, 1% भी आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा, ये गारंटीड है। जरूर से इसको यूज कीजिए, मजा ही आ जाएगा। अब एक जगह और है दोस्तों जहां पर बिल्कुल छुपा कर रखा हुआ है सारा का सारा डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट डिवाइस में जाते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखते हैं एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। अगेन इसको इंप्रूव करना है तो वो आपके मोबाइल के डेटा के कॉस्ट पे क्यों करना है, मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे क्यों करना है, मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे क्यों करना है, आपकी मोबाइल के प्राइवेसी के कॉस्ट पे क्यों करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को डिसेबल कर देना है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस प्रोग्राम करना है, इनको स्टेबिलिटी बढ़ाना
है तो ये अपने बलबूते बढ़ाए, आपके बलबूते नहीं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो जरूर कीजिए, मुझे तो नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फटाक से बंद करूंगा, मोबाइल को अपने रॉकेट की तरफ फास्ट भगाऊंगा, मक्खन की तरह लैग फ्री करूंगा। अब कुछ सेटिंग और भी छुपा हुआ है जो आपको कहाँ देखना है, तो लॉन्ग टैप करके रखना है। यहाँ पर आपको मोड में जाना है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, और यहाँ पे कुछ फीचर है जो आपको इनेबल करके रखना है, जैसे डबल टैप टू लॉक, इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन है, ये फास्ट अगर है तो आपको मीडियम कर लेना है, क्योंकि फास्ट और मीडियम में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, मगर बैटरी पे बहुत ज्यादा असर होता है। इसके बाद अगेन नीचे आएंगे तो ग्लैंस फॉर रियलमी है, जिसको आपको जरूर से डिसेबल करके रखना है। खासकर ये मोबाइल डेटा पे अपडेट तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आपका डेटा जो है ना बिल्कुल चूस के बर्बाद कर देगा। अब देखिए एकदम हाई डेफिनेशन का ये आपको वॉलपेपर देता है दोस्तों लॉक स्क्रीन में, जिसका आपको शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका बैटरी बहुत खाता है, मोबाइल को गर्म करता है, रिसोर्सेज को यूज करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि ग्लैंस को हमेशा ऑफ ही करके रखिए और अपने मोबाइल के बैटरी को बचाइए, मोबाइल को गर्म होने से बचाइए। इसके बाद आप देख सकते हैं रेस टू वेक, डबल टैप, ये सब इनेबल करके तो आपको रखना ही चाहिए, ताकि आप हैंडी बिल्कुल यूज कर सके। बैटरी भी इससे बचता है, क्योंकि बार बार अगर आप बटन यूज करेंगे तो बैटरी ज्यादा खाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो पॉकेट मिस्टच प्रिवेंशन, इसको जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि आपका प्राइवेसी हमेशा इंटैक्ट रहे। आपका मोबाइल अगर पॉकेट में है या बैग में है, गलती से कुछ टच ना हो जाए, गलती से कोई मैसेज ना चला जाए, गलती से कोई एम्बेरसमेंट वाला काम ना हो जाए, तो जरूर इसको ऑन करके रखिए। इस तरह का गलती नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। इसके बाद नीचे रिसेंट टास्क मैनेजर में आएंगे तो पहला चीज तो ये है कि डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर दीजिए। फायदा क्या होगा, रिसेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कितना रैम बचा हुआ है, टोटल कितना रैम है, 8 GB प्लस 8 GB। रैम बूस्टर है, रैम प्लस है 8 GB, और 8 GB आपका इंटरनल रैम है। ये इनेबल कैसे करते हैं रैम बूस्टर, तो अबाउट फोन में आप जाकर कर सकते हैं रैम के सेक्शन में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक्ड ऐप है। अगर आप मान लीजिए ऐसा चाहते हैं कि जब भी आप रीजन से ऐप को उड़ाएं तो वो ऐप ना उड़े, ताकि आप बार बार उस ऐप को यूज कर सके, क्योंकि ऐप को ज्यादा आप उड़ाते हैं दोस्तों, अगर क्लोज करते हैं तो वो भी आपका बैटरी ज्यादा खाता है, रैम का ज्यादा यूज करता है। आपको लगता है कि नहीं, आप जो है कोई एक ऐसा ऐप है जो हमेशा यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्लॉक ऐप, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉक्ड में आ जाएगा क्लॉक, अनलॉक्ड में आ जाएगा एयरटेल और जो इतना भी ऐप है। अब ये काम कैसे करता है तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लॉक ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रोम ऐप खुला हुआ है, क्लॉक ऐप खुला हुआ है। अब क्लोज ऑल करेंगे तो क्या होगा कि क्लॉक ऐप क्लोज नहीं होगा, क्रोम क्लोज हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक को आपने लॉक किया हुआ है, क्रोम को आपने लॉक नहीं किया है। तो देखिए क्लोज ऑल करेंगे, देखिए क्रोम गायब हो गया, मगर क्लॉक ऐप जो है वो इंटैक्ट रहा। और बिलीव कीजिए दोस्तों, ये आपका बैटरी बहुत बचाता है। वैसे एक प्राइवेसी का फीचर और है जिसको आपको जरूर से जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप क्रोम ऐप देख रहे हैं और आप यहाँ पे प्ले स्टोर देख रहे हैं, और आपको लगता है कि ताक झांक करके कोई आपके डेटा को देखना चाह रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके प्ले स्टोर का कंटेंट कोई ताक झांक करके ना देख सके, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, तो 3 लाइन्स के मेन्यू में जाएंगे, रिसेंट्स में यहाँ पर 3 डॉट्स में जाएंगे, हाइड कंटेंट कर देंगे। देखिए कंटेंट हाइड हो जाता है। अब रिसेंट्स में आप देख सकते हैं क्रोम तो दिख रहा है मगर प्ले स्टोर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से कोई भी बैंकिंग ऐप हो, कोई भी व्हाट्सएप का हो, कोई भी इंस्टाग्राम का हो, आप नहीं चाहते हैं कोई ताक झांक करके आपके रिसेंट से देखे, तो यहाँ पर हाइड कंटेंट कर दीजिए, कोई भी नहीं देख पाएगा। मगर हाँ, उड़ाना हो तो आप आराम से ऐसे मजे से उड़ा सकते हैं, मजा आता है इस तरह से उड़ाने में। अब बढ़ते हैं एक और कमाल के हिडन सेटिंग की तरफ, जो आपका बैटरी बचाएगा, मोबाइल के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी को इंटैक्ट रखेगा। आप सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन तो नहीं होता है, आपको ऑन करना पड़ता है। और इसका सबूत ये है कि आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक हिडन ऑप्शन होता है जिसको इनेबल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि आप इनेबल कैसे करेंगे अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन रियलमी मोबाइल में। तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन में जाना है, और वर्जन नंबर पे मल्टीपल टैप करना है 7-8 बार। उसके बाद ये आपसे पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा, उसके बाद वो बोल देगा कि यू आर नाउ अ डेवलपर। उसके बाद आपको सेटिंग्स के एडिशनल सेटिंग्स में आना है, डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसा मेरा भी दिख रहा है। इसमें पहला चीज तो ये है कि आपको मेमोरी में जाना है और देखना है कि आपका मेमोरी जो है कितना यूज हो रहा है, टोटल मेमोरी कितना है और एवरेज मेमोरी कितना यूज हो रहा है, और कौन सा ऐप है जो आपका मेमोरी यूज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि यहाँ पर आप जाइए और देखिए कि एक दिन में कौन ऐप है जो सबसे ज्यादा आपका मेमोरी यूज कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि वो ऐप गलत तरीके से मेमोरी यूज कर रहा है तो फटाक से उस ऐप को उड़ा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐप गलत तरीके से आपका ऐप का मेमोरी यूज नहीं कर सकता है, मोबाइल का मेमोरी यूज नहीं कर सकता है, बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, शो रिफ्रेश रेट का। बस यहाँ से इनेबल कर देना है। तो देखिए अभी 120 हर्ट्ज में मेरा जो मोबाइल है को काम कर रहा है, इसलिए 120 दिखा रहा है। अगर आपने अपने मोबाइल में ऑटो रिफ्रेश रेट रखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी 60 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, कभी 30 हो जाएगा, कभी 120 हो जाएगा, यानी कि ये आपको बताता रहेगा कि आपके मोबाइल में करंट रिफ्रेश रेट क्या है। और जैसे कि मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज हो गया है। अब जैसे ही मैं कुछ भी मूवमेंट करूंगा देखिए 120 हर्ट्ज हो जाएगा, फिर से आप देखिए यहाँ पे 60 हो गया, फिर से मैं कुछ करूंगा तो देखिए 120 हो जाएगा, 90 हर्ट्ज भी होगा अगर आप गौर करेंगे तो कभी 90 होगा, कभी 120 होगा। मगर ये कमाल का चीज नहीं दोस्तों, कमाल का चीज है कि आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एनिमेशन स्केल का। विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है। अब बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं कि ये 1x होता है, इसको आपको फटाक से जाके 0.5x कर देना है, इसको भी आपको 0.5x कर देना है और इसको भी आपको 0.5x कर देना है। अब फायदा क्या होगा दोस्तों 0.5x करने से 1x
नेक्स्ट से, तो आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप अगर है 1 दिन तो वो बढ़कर हो जाएगा 1.5 दिन, क्योंकि ये एनिमेशन स्किल जो है बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो अगर आपको चाहती है 1 दिन से बढ़कर 2 दिन करना है तो आप इसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, मगर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि नया फोन है दोस्तों, थोड़ा सा मजा तो लीजिए फोन का। 1 दिन से 1.5 दिन भी बैटरी बैकअप हो गया तो ये भी क्या कम बात है। कम से कम आपको इसलिए खुश होना चाहिए कि आपको बार बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।